परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। कब? जब आप आशीष पाने के लिए परमेश्वर के पास आना होगा। बाइबल में कौन सा दिन को प्रभु ने आशीष दिया? किस दिन को प्रभु ने आशीष ठहराया? विश्राम दिन को, संडे को। हालेलुया। इसलिए जो लोग संडे को छोड़ के भाग जाते हैं उनको वचन नहीं है मालूम है। संडे के दिन हमारे लिए आशीष का दिन है, बाइबल में ये लिखा हुआ है। परमेश्वर भी काम किया, 6 दिन काम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या काम किया? कौन सा काम किया? हाँ, सब चीज बनाया ना। सृष्टि को उसने बनाया, सूरज को, चंद्रमा को, तारे को, पेड़ पौधे को, नदी, पहाड़, झरने, नेचर, प्रकृति को उसने बनाया। कुछ चीजों को प्रभु ने बोल के बनाया, कुछ चीजों को परमेश्वर ने हाथों से बनाया, मनुष्य को हाथों से बनाया। हालेलुया। 6 दिन प्रभु ने काम किया और 7वें दिन को विश्राम दिन ठहराया, आशीष का दिन ठहराया। उत्पत्ति उसका 2 का 1 और 2 पढ़ो। उत्पत्ति अध्याय 2 1 और 2 आयत पढ़ो। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आमीन। हालेलुया। बोलो आशीष दी। परमेश्वर किस दिन को आशीष दिया? विश्राम दिन को, रविवार को, पवित्र दिन को। इसलिए आप जब संडे को चर्च में आते हैं रविवार को तो आप आशीष पाते हैं। क्या पाते हैं? आशीष। लेकिन जो लोग नहीं आते हैं वो आशीष खो देते हैं। इसलिए बाइबल में हमारे लिए जो रविवार का दिन है, परमेश्वर ने इस दिन को आशीष दिया है। और जब आप आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रभु आपके जीवन में आशीष देता है। तब आप क्या होते हैं? फलवंत होते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं ऐसे, फलवंत नहीं होते। आज हम हो सकता मालिक के दबाव में या कुछ ना कुछ हमारे जीवन में समस्या आते हैं, परेशानी आते हैं, तो हम विश्राम दिन को, रविवार को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, महत्व नहीं समझते। लेकिन हमें याद रखना है कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने आज के दिन को आशीष दिया है। रविवार को ही प्रभु यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। है ना, ईस्टर हम लोगों ने मनाया, यीशु मसीह जी उठा। कितना सामर्थ्य दिन है, पवित्र दिन है। लेकिन चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए हम परमेश्वर के दिन को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, आशीष को खो देते हैं। जब आप रविवार को आते हो, आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, तो प्रभु आपके जीवन को आशीष करता, आपके परिवार को आशीषित करता। हाँ, और इसका रिजल्ट जो है बाद में मिलता है, एकदम से नहीं। ये आशीष आपको परमेश्वर देता है। इसलिए प्रभु ने, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया। परमेश्वर ने भी काम किया बाइबल में, और हम भी काम करते हैं। 6 दिन काम करना है, 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दिया। जब कोई भी काम करते हैं उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। इसलिए यूसुफ, जो बाइबल में यूसुफ है, वो याकूब का सबसे छोटा बेटा था और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। मिस्र देश में पहुंचाया गया, मिस्र देश में गया, मेहनत किया। जिस घर में गया
पोतीफर के घर में गया, काम किया, मेहनत किया, ईमानदारी से काम किया, इसलिए उसके मालिक को भी परमेश्वर ने आशीष दिया। पोतीफर को आशीष दिया, उसका मालिक खुश हो गया, मुझे अच्छा लड़का मिला। आप भी जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, जिस दफ्तर में काम करते हैं, जिस जगह में काम करते हैं, आप मसीह प्रभु को मानने वाले लोग हैं, और आपके द्वारा आपके मालिक को जहाँ काम करते हैं प्रभु आशीष देगा। पुराने नियम में दानियल है ना, दानियल भी काम करता था। दानियल के द्वारा बेबीलोन के राजा को परमेश्वर ने आशीष दिया, बेबीलोन शहर को आशीष दिया। प्रभु के लोग जहाँ भी काम करेंगे परमेश्वर आशीष देगा, बढ़ाएगा, फलवंत करेगा, क्योंकि हम विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। लेकिन आज क्या है, हम परमेश्वर को अपना समय नहीं देते, परमेश्वर के दिन को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर को पास आना है, परमेश्वर को देख के चलना, परमेश्वर को विश्वास करना है। जब ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में आशीष आएगी। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम देखते हैं, वहाँ पर मंजूसी है, जो मंजूसी लोग थे, जो अलग अलग देश से जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो मंजूसी जो है क्या देख करके यीशु मसीह के पास पहुंचे? किस चीज को देख करके? तारा, है ना। उन्होंने तारा का फॉलो किया। एक आसमान में एक तारा दिखाई दिया और वो तारा चलता रहा है, और वो तारा देख करके उसको देखते 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 वो लोग जा रहे थे। तारा उनको मार्ग दिखा रहा था, उनको रास्ता दिखा रहा था, और यरूशलेम शहर में पहुंच गए। तारा वहीं पर है, चल रहा है वो, लेकिन मंजूसी लोगों ने यरूशलेम पहुंच करके उन्होंने तारा देखना भूल गए। उस तारा को उन्होंने अनदेखा करके उन्होंने सीधे राजा के घर में चले गए। किसके घर में चले गए? राजा कौन था? जोर से बोलो। हेरोदेस राजा था। वहां पर उन्होंने, मंजूसी ने सोचा कि जरूर जो बालक पैदा हुआ है, जो लड़का पैदा हुआ है, वो राजा के घर में पैदा हुआ है। कहाँ पैदा हुआ है? राजा के घर में। इसलिए इस राजा के घर में जाकर के वो पूछने लगे, यहाँ पे कोई लड़का जन्मा है क्या, पैदा हुआ है क्या? तो जो राजा ने क्या कहा, कोई लड़का नहीं पैदा हुआ। तो मंजूसी ने बताया कि ऐसा ऐसा लड़का है, अद्भुत है, महान है, मसीहा है वो। तो राजा घबरा गया, डर गया। अरे मैं राजा हूं और मेरे को छोड़ के कौन दूसरा राजा पैदा हो गया? उसने मंजूसी को झूठ बोला कि जाओ पता लगाओ, ढूंढो, और मिल जाए वो बच्चा तो मुझे भी बताना, मैं भी जा करके दंडवत करूंगा। हेरोदेस राजा ने छल से, कपट से उसने ऐसा कहा, और मंजूसी लोग उस तारा को नहीं देखा और सीधे भटक गए। वो लोग क्या हो गए? भटक गए, रास्ता भटक गए। वो भटक गए और हेरोदेस के पास चले गए। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने किया। आज भी हम लोग ऐसा गलती करते हैं, प्रभु को हम देखना, यीशु मसीह को देखना भूल जाते हैं। जब तक उन्होंने तारा को देखते रहे, सही दिशा में जा रहे थे, लेकिन तारा को देखना छोड़ करके भटक गए। आज बहुत से लोग ऐसा होते हैं, यीशु मसीह को देखना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, चर्च को भूल जाते हैं और दुनिया में जाके भटकते रहते हैं। अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए वो भटकते हैं, कभी इस चर्च में, कभी उस चर्च में, कभी उस बाबा के पास, कुछ इस तांत्रिक के पास। भटकने वाले की लोगों की कमी नहीं। मंजूसी लोग भटक गए, गलत जगह में चले गए। इसलिए उनकी गलती की वजह से जब वो लोग वहाँ से चले गए, कि राजा हेरोदेस ने देखा कि ये मंजूसी लोग जो है वापस मेरे पास नहीं आए, मुझे नहीं बताया वो बालक कौन है वो लड़का। उसको बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया,
और उसने क्या करा? क्या करा उसने? क्या ऑर्डर दिया? 2 साल से नीचे के बच्चे, कितने साल से? 2 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं सबको मारने के लिए उसने सिपाही भेज दिया। और यरूशलेम में कत्लेआम हुआ, जितने भी छोटे बच्चे थे सबको मार दिया गया, एक गलती की वजह से, है ना। सोचो, है ना, आपकी छोटा बच्चा है, 2 साल से कम है, उसको कोई आके मार दे तो क्या बीतेगा आपके बुद्धि में? ऐसा हुआ है इतिहास में। मंजूसियों की गलती की वजह से यरूशलेम में आसपास एरिया में कितने बच्चे मारे गए। फिर मंजूसी लोग फिर बाहर निकले तो वो तारा फिर से उनको दिखाई दिया। वो तारा को उन्होंने फिर फॉलो किया। फिर वो तारा जा कर के बैतलहम में जहाँ यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी वहीं जाके रुक गया। हालेलुया। तब उन्होंने यीशु मसीह को घुटने टेका, दंडवत किया और अपने पास जो भेंट लाए थे उन्होंने यीशु मसीह को दिया। आज आप लोग भी भटक सकते हैं जब आप यीशु मसीह को देखना भूल जाएंगे, परमेश्वर को देखना भूल जाएंगे। इसलिए अपनी आंखें, अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाना है। विश्राम दिन को प्रभु ने आशीष दिया है। ये दिन इसलिए हमारे लिए बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण है। लेकिन हम चंद पैसों के लिए, चंद मालिक की दबाव की वजह से हम लोग संडे को नहीं आते, काम पे चले जाते। 500 रुपया, 1000 रुपया कमा लेंगे, जोड़ेंगे, बनाएंगे। आप लोगों को नहीं पता है, बाहर देश में, अमेरिका जैसे देशों में बड़े बड़े मॉल, है ना, रविवार को क्या होता है? बंद होता। हमारे इंडिया में नहीं होता क्योंकि यहाँ लोग नहीं जानते। वो लोग मॉल जैसे बड़े बड़े मॉल जो है वो बंद कर देते हैं कि नहीं, संडे को हम चर्च जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मैकडोनाल्ड जानते हो क्या चीज़ है? मैकडोनाल्ड कितने लोगों ने सुना है? KFC है, जवान लोग ये जानते हैं। मैकडोनाल्ड, KFC जो फूड है, खाने वाले चीज़ें, है ना, चिकन, बर्गर, ये सब बहुत बड़े महंगा, ये सब मालिक है, बड़े बड़े मालिक है जो करोड़ों रुपया कमाते हैं। हमारे देश में जो अंबानी, अडानी है, इससे भी ज़्यादा पैसा कमाने वाले बड़े बड़े मालिक हैं, वो सब क्रिश्चियन हैं। जब पहले इन्होंने दुकान खोला था, शॉप खोला था, मॉल खोला था और इन्होंने संडे को भी क्या है चालू रखा था, तो इनके बिजनेस में घाटा आया। तो प्रभु के दास लोगों के पास जाके प्रार्थना कराए और उन्होंने कहा कि नहीं, संडे को तुम क्या करो, चर्च में आओ, अपनी शॉपिंग मॉल बंद रखो। तब उन्होंने ऐसा किया। इसलिए आज दुनिया में, वर्ल्ड में ये जो नाम है, बड़े बड़े नाम हैं, मैकडोनाल्ड है, KFC है और कई सारे जो है, ये बड़े बड़े क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, संडे को बंद कर देते हैं और चर्च में जाते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, चंद पैसों के लिए हम प्रभु को छोड़ देते हैं। आशीष जब भी आपके जीवन में मिलेगा जब बाइबल को आप फॉलो करेंगे, बाइबल के नियम को मानेंगे। वचन में लिखा है कि प्रभु ने आज के दिन को क्या करा है? आशीष दिया है। और हम जब नहीं आते, नहीं प्रभु को समय देते हैं, हम आशीष की जगह में हम श्राप को लेते हैं। इसलिए परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया और आशीष की जगह हम लोग श्राप को लेते हैं। हमारे जीवन को नीति वचन उसका 12 का 26 आयत में क्या लिखा है? अच्छा, 26 धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं। बुद्धिमान
पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है। धर्मी, प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले लोग है ना, वो आशीषित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, संसार में चमकते हैं, बढ़ते हैं, फलवंत होते हैं। मसीह में आपको फलवंत होना है, आत्मिक जीवन में फलना है, फूलना है ना। जब आत्मिक जीवन में फलेंगे फूलेंगे तो सांसारिक जीवन में भी प्रभु आपको आशीषित करेगा। जब आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेंगे तो सांसारिक जीवन में भी आप आशीषित नहीं होंगे, श्रापित होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्योति कहा, तुम जगत की। मत्ती रचित सुसमाचार 5:13 और 14 पर आयत पढ़िए। 5:13 और 14। पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वजह से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आमीन, है ना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम ज्योति हो। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो ज्योति है, प्रकाश है, और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी आशीषित करना है। अंधेरा कब भागेगा? जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे। गलत डॉक्टर के पास जाएंगे, गलत इलाज करेगा। जिसको डॉक्टरी का जानकारी नहीं है तो आपको गलत दवाई भी दे देगा। ऐसा बहुत सारे हुआ है, कितने लोग मर जाते हैं। सही डॉक्टर के पास जाएंगे, सही इलाज करेगा। सही परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। गलत परमेश्वर के पास जाएंगे तो वह कभी आपको आशीष। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देने के लिए कहा है और आशीष का दिन भी ठहराया है। इसलिए मैंने बताया आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, मसीह लोगों की कंपनियां, उनकी नाम है। चाहे साइंस में चले जाओ, विज्ञान में चले जाओ, उनका नाम है, क्योंकि प्रभु ने उनको आशीष दिया है ना। ये जो बल्ब को निर्माण किया, बल्ब को जो आविष्कार किया, उसका नाम क्या है? बल्ब बनाने वाला, बिजली बनाने वाला। जोर से बोलो। हाँ, रितेश को पता है। जो आज घरों में आप लाइट जलाते हैं, बल्ब की लाइट है ना, इसका भी आविष्कार करने वाला मसीह व्यक्ति है, थॉमस एडिसन है। हमारा परमेश्वर है आशीष देने वाला परमेश्वर। इसलिए आप उस परमेश्वर को जानते हो, विश्वास करते हो। और प्रभु ने कहा कि तुम्हें फलवंत होना है, अपने जीवन को आशीषमय बनाना है। एक समान नहीं रहना है, बदलाव जरूरी है। बदलाव कब आएगा? परिवर्तन कब आएगा? जब हम विश्वास करेंगे, इस खुदा की आराधना करेंगे, मानेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को पर चलेंगे, जब भी आपका जीवन आशीषित हो। यूसुफ को परमेश्वर ने आशीष दिया। यूसुफ के जीवन में बहुत कठिनाई आई, उसके भाई लोगों ने उसको बेच दिया। कितने पैसों में बेचा? उसके भाई लोगों ने यूसुफ को। नहीं याद है? बाइबल नहीं पढ़ते हो। यीशु मसीह को कितने में बेचा गया? 30। और यूसुफ को
किसको याद है? महिमा बाइबल बहुत कम पढ़ रही है आजकल, है ना? इससे पता लगा 20 चांदी के सिक्कों में, है ना? यूसुफ को 20 रुपया 20 चांदी के सिक्कों, यीशु मसीह को 30 रुपया में 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। उसके भाई लोगों ने उसको बेच दिया, वो दूसरे देश में पहुंच गया, मिस्र देश में चला गया, लेकिन प्रार्थना किया, परमेश्वर के साथ चला। इल्जाम उसके ऊपर लगाए गए, रेप केस का इल्जाम लगा दिया एक औरत ने, पोतीफर की पत्नी ने। फिर भी वो जेल के अंदर गया, हौसला नहीं छोड़ा, प्रार्थना किया, प्रभु के साथ पवित्रता के साथ जीवन बिताता रहा। एक दिन प्रभु ने उसको जेल से बाहर निकाला, हालेलुया। और वहाँ की देश की राजा ने उसको, मिस्र देश के राजा फिरौन ने उसको देखा कि ये व्यक्ति अद्भुत है, ये व्यक्ति खास है। उसने पूछा किसको मानते हो? उसने कहा मैं परमेश्वर को मानता हूँ। बुद्धिमान है, इसलिए फिरौन राजा ने उसको, तूने कहा तुम हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, क्योंकि तू ही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। हालेलुया। इसलिए यूसुफ को प्रभु ने आशीष दिया। उसके भाई लोगों ने जो बेच दिया था, गलत किया, वही लोग आकर के एक दिन उसके सामने घुटने टेके। उसके माता पिता भी आए और यूसुफ ने सबको संभाला, अपने भाइयों को संभाला, अपने माता पिता का सेवा किया है। इसलिए यूसुफ फलवंत हुआ, फलवंत हुआ। परमेश्वर आपको आशीष देता है, फलवंत करता है, बढ़ाता है। कठिनाई आएगी, मुश्किल आएगी, लेकिन ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ जीवन जिएंगे, जरूर प्रभु आपको उठाएगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु ने आप लोगों को आशीष दिया, विश्राम दिन को प्रभु ने आशीष दिया, पवित्र ठहराया है। इस दिन को हम इग्नोर नहीं करना है, नहीं भूलना है। जो लोग नहीं जानते उनको भी आप समझाएं, प्रार्थना करें उनके लिए भी। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, आज हमने जो वचन सुना है पिता परमेश्वर, आपने परमेश्वर विश्राम दिन को आशीष दिया है पिता। हालेलुया परमेश्वर, ये दिन हमारे लिए आशीष का दिन है पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आज बहुत सारे लोग जो है प्रभु इस दिन को प्रभु जी पिता परमेश्वर सामान्य समझते हैं और प्रभु जी भूल जाते हैं और भटक जाते हैं। प्रभु मंजीशियों ने प्रभु जब तेरी ओर देखना, यीशु मसीह की ओर देखना, उस तारे की ओर देखना, जब भूल गए तो प्रभु वो भटक गए, गलत जगह में चले गए। उनकी गलती की वजह से पिता बाइबल में कितने बच्चे मारे गए परमेश्वर। हम दुआ करते पिता, आज भी बहुत सारे जो मसीह लोग हैं प्रभु को जानते हुए भी वो भटक जाते हैं, विश्वास में भटक जाते हैं, प्रार्थनाओं में भटक जाते हैं, गलत जगह प्रभु चले जाते हैं पिता, और जीवन में दुख तकलीफ नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ के प्रभु जी समस्याओं में घिर जाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें तेरे सलीब की ओर देखना है, तेरे क्रूस की ओर देखना है, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, ब्लेसिंग और आशीष यहोवा की ओर से मिलती है। धन्यवाद जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है, जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए गीत गाते हैं।